Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. The medicine that I am going to discuss with you today is Berberis vulgaris. We have used this medicine a number of times in the cases of the kidney stones, but we rarely prescribe this medicine for the lumbar pains or in the rheumatic pains. तो इसकी क्या इंडिकेशंस आती हैं, हम कब इसको यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू इन द बैक एक में कौन से पार्ट में इसके पेन आ जाती है, लंबर रीजन में। तो लंबर रीजन में इसकी पेन रहेगी और ये पेन जो होती है वो एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक करती है। अगर तो पेन सिर्फ हिप तक एक्सटेंड कर रही है देन यू कैन थिंक अबाउट इट। उसके बाद क्या जाती है, ये पूरी लेफ्ट साइडेड, यूजली Berberis vulgaris इज अ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन। तो अगर लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट ज़्यादा आ रही हैं तो गिव इट अ फर्स्ट थॉट। तो उसके साथ क्या हो जाता है कि इसकी पेन जो होती है हिप में जा रही होती है, बैक ऑफ द थाई में जाती है, पूरी लेग में चली जाती है इसकी पेन। तो इस तरह से इसकी पेन होती है। उसके बाद क्या जाती है कि जो पेन होती है बैक के अंदर हिप तक जाती है एंड दिस मेक्स द पेशेंट वेरी डिफिकल्ट टू राइज फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन और टू व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट अप फ्रॉम द लाइन पोजीशन। तो उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो उसमें ये इस तरह से इसकी एक्सटेंशन आ जाती है पेन्स की। उसके अलावा अगर हम इसका देखें कि फिर ये एक्सटेंड करती है, जब किडनी स्टोन्स में वी हैव ऑलरेडी रेड दैट द पेन एक्सटेंड्स फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट में आती है, टू द एब्डोमिन एरिया, टू द ग्रॉइन्स तक जाती है ये। उसके अलावा क्या आ जाता है कि अगर हम इसकी एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो एक्सट्रीमिटीज़ में इसकी पेन्स कहाँ कहाँ आती हैं। इनकी पेन्स आएंगी आपके लेफ्ट साइडेड, शोल्डर में आ रही है, पूरी आर्म में आ रही है और यहाँ तक कि फिंगर्स तक एक्सटेंड कर जाती है इसकी पेन्स। पेन्स की किस तरह का कैरेक्टर होता है, शार्प पेन्स होती हैं, नंबनेस फील होती है इन पार्ट्स के अंदर। स्पेशली कई बार क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्वीयर पेन्स होती हैं अंडर द नेल्स, पेशेंट को फील होती है। तो वो कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब नेल्स के अंदर तो इतनी तेज दर्द रहती है, और जो बहुत ज़्यादा स्वीयर पेन होते हैं दैट इज़ अ न्यूरल्जिक पेन। तो वो बहुत ज़्यादा स्वीयर पेन होते हैं अंडर द नेल्स। तो इस तरह की इसमें आती हैं। फिर अगर पोस्ट ऑपरेटिव लंबर पेन्स रह रही हैं, स्पेशली इन द केसेस ऑफ सी सेक्शंस या जिन किसी भी केसेस के अंदर वहाँ पे लंबर पंक्चर करा जाता है, तो इन दैट केसेस वो पेन जो है वो आज तक कभी ठीक ही नहीं हुई है लंबर रीजन की, इट इज स्टिल परसिस्टिंग एंड सो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ Berberis vulgaris। उसके अलावा क्या आ जाता है कि अगर हम इसकी पेन देखें, पैरों में एक्सट्रीमिटीज में जो पेन आती हैं, पैरों में कहाँ पेन्स आएंगे, इसके पैरों में जो आपके बॉल्स ऑफ द फीट होते हैं, बॉल्स कौन सा पार्ट आ जाता है, दीज आर योर टोज, दीज आर द आपका मेटाटार्सल्स आ जाते हैं। तो उनके बीच में दिस पैडेड एरिया जो पैरों का होता है, इसको भी यूज टू कॉल द बॉल्स ऑफ द टोज। तो इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होते हैं जैसे ही वो पैर जमीन पे रखते हैं या चलने की कोशिश करते हैं। यूजली हम जब भी इन केसेस में जहाँ पे पेशेंट को पेन हो रही है हील के अंदर, हील्स में भी इसके पेन आते हैं, वी यूजली थिंक ऑफ रस्टॉक्स की फर्स्ट मोशन पे पेन है, कॉन्टिन्यूस मोशन पे ठीक हो जाती है, बट वी कैन थिंक अबाउट Berberis vulgaris ऑल्सो। एंड उसके साथ क्या जाता है कि इसमें जो होती है लेग्स में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी चलने के बाद पेशेंट को इतनी वीकनेस फील होती है, वॉकिंग ओनली जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस भी वो कवर करेगा तो उतने में उसकी लातों में ऐसे लगता है कि जान ही खत्म हो गई है, इतनी ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो weariness and lameness in the legs after walking just a short distance only। तो इसके अलावा जो इसकी मोडालिटीज, चीफ मोडालिटी है इसकी, जो भी कंप्लेंट्स है ये एग्रावेट होती हैं मोशन से, चलने से या फिर खड़े रहने से, स्टैंडिंग से। इसके अलावा क्या जाता है, अगर हम इसके मेंटल जनरल्स देखें तो मेंटल जनरल्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स आई विल डिस्कस। मेंटल जनरल्स में क्या जाता है, फर्स्ट रूब्रिक इज डिस्कस टू बी अ वुमेन। कई बार फीमेल्स में ये चीज़ आती है कि हम एज अ फीमेल पैदा ही क्यों हुए हैं, सारे टॉर्चर्स तो फीमेल को ही मतलब बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वेदर इट इज़ अ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मेंस्ट्रुएशन। तो वीमेन को तो मतलब एज अ वुमेन वी शुड हैव नॉट बीन बॉर्न। तो वो इस तरह की मतलब वर्जन्स यूज करते हैं। तो डिस्कस्ड बीइंग अ वुमेन। उसके बाद आ जाता है इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई घर का मेंबर नहीं अच्छा लगता, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो इनडिफरेंस टू एवरीथिंग। उसके बाद आ जाते हैं इनके अंदर, फिर ये इनडिफरेंस की स्टेज में भी चले जाते हैं जब अपनी बीमारियों से, प्रॉब्लम से, पेन से परेशान हो जाते हैं।
और उसके अलावा क्या हो जाता है कि इनमें डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स भी होते हैं। ये बहुत शौक होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा मेकअप भी होना चाहिए, बाहर घूमने जाने का भी शौक है, हर थोड़े दिन बाद शॉपिंग ले जाना, नई नई चीजें लेते रहना। तो इस तरह से डिजायर्स, फुल ऑफ डिजायर्स में भी ये आ जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें हम लेते हैं, इसमें एम्बिशन इंक्रीज होता है। एम्बिशन इंक्रीज होता है अपनी एक सोशल पोजीशन के लिए। एम्बिशन इंक्रीज फॉर सोशल पोजीशन। सोशल पोजीशन क्या आ जाता है कि सोसाइटी में लोग आपको जाने, आपका एक नाम होना चाहिए। तो वो इतने एम्बिशियस होते हैं कि इसके अंडर एक सब रूब्रिक आ जाता है एम्बिशियस, मच एम्बिशियस, सप्रेसिंग सेक्सुअल डिजायर। इवन यहाँ तक कि इतने एम्बिशियस होते हैं कि इस डिजायर्स को भी, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को भी सप्रेस करके पूरा फोकस अपने जो होता है एम्बिशन को अचीव करने में ही वो लगा देते होते हैं। तो इस तरह से होते हैं। और फिर इनको खाने का बहुत शौक होता है। गवर्नमेंट होते हैं अच्छी अच्छी चीजें खाने का, नई नई चीजें टेस्ट करते रहने का, ये उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनको बहुत पसंद होता है। तो गवर्नमेंट भी होते हैं ये। सो दिस वॉज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्बेरिस वल्गैरिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।